Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली वो चाहते क्या है आखिरकार। ठीक है, अगर आप ब्लॉक सिचुएशन पर हो, ठीक है, एंड डेफिनेटली सेपरेशन पे हो या लो कॉन्टैक्ट में हो, हस्बैंड वाइफ हो लेकिन सेपरेटेड हो, तभी भी आप देख सकते हो। तो चलो देख लेते हैं कि आपके पर्सन के साथ आपका क्या रिलेशनशिप का आउटकम होगा एंड डेफिनेटली ये अपने तरफ से क्या सोचते हैं, और लास्ट में हम ओरेकल्स को यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो लास्ट में अगर हम टाइम रहे तो हम डाइसेस को भी यूज़ करने वाले हैं। ओके, ऑलराइट। और जो 2 दिन से इतना ज़्यादा आवाज़ हो रहा था, मैंने नोटिफिकेशन में दिया था कि क्यों, क्या रीज़न था, और सुबह सुबह उठ के मैं नहीं कर पा रही थी, और जब भी टाइम होता था तो मैं कर लेती थी रीडिंग को। तो सुबह का रीडिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ 2 दिन से बिकॉज ऑफ द ग्रैंड फेस्टिवल ऑफ दिस गणेश जी पूजा, एंड सेकेंड ऑफ ऑल आवाज़ भी आ रहा था। तो शायद आप लोग बोल रहे थे कि पीछे बैकग्राउंड से आवाज़ आ रहा है, तो मैं क्या करूँ अब बताओ। मैं क्लब को जाके तो मैं नहीं बता पाई ना कि आप बंद कर दो, और वो बंद भी नहीं करेंगे, राइट। और मैं क्यों बंद करूँ कौन होती हूँ मैं बंद करने में। और क्या, और दूसरा चीज़ है कि ये जो रैलीज जा रहे थे वो यूनेस्को जो है ना, वो कैलकाटा जो है, कोलकाता जो है, वो उसको मिला था लिस्ट, इट इज़ इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को फॉर इट्स ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ दुर्गा पूजा। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा आवाज़ या शोर हो रहा था, तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। मैं क्या करूँ बताओ। सो यूनिवर्स, फेट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, ठीक है, उनके पर्सन जो है नो कॉन्टैक्ट में है, ब्लॉक सिचुएशन पे है, सेपरेटेड है, वो क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने पर्सन को प्लीज़ विजुलाइज कीजिए, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, राइट, हम देख लेते हैं ऐसा करके। राइट, सो फर्स्ट कार्ड अगर हमारे पास आ चुका है 9 ऑफ वैंड्स, और राइट यहाँ पे हमारे पास आ चुका है द चैरियट। आई डोंट टेक रिवर्स कार्ड गाइस। और राइट, द फूल, दो कार्ड आना चाहता है तो देख लेते हैं। 9 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पे है हमारे पास द स्टार। ठीक है, आपके पर्सन या आपके सन साइंस या मून साइंस हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, फिर है कैंसर, मेष, सिंह, धनु राशि, और यहाँ पे है कैंसर, कर्क राशि, यहाँ पे है फूल, एक्वेरियस, कुंभ राशि, और यहाँ पे है स्टार कार्ड द एक्वेरियस, फिर कुंभ राशि। अगर कोई साइन नहीं आया है तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम दूसरा से भी देखेंगे। 7 इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 7 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 7, 9, 17 which comes to 8, the month of July, August is very important. Okay, तो 17 नंबर आप देख सकते हो, 17, फिर 7, 7, ठीक है, हो सकता है आप देखो, फिर 9, द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या 9 या 6 आप देख सकते हो। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर प्रिटी कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि बहुत सारे लोग, ठीक है, आपके पर्सन जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है, जिस तरह से होता है ना कि आप लोग पार्लियामेंट में देखे हो, कभी पार्लियामेंट में अगर आप वीडियो को देखते हो या न्यूज़ चैनल को देखते हो, आपको पता होगा किस तरह से विरोधी पार्टी जो है वो अपना पक्ष रखने की कोशिश करते हैं, और जो मेन पार्टी होता है, जो रूलिंग पार्टी होते हैं, जनरली मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि आप समझ पाओ। ठीक है, तो बेसिकली जो होता है वो है कि वो विरोधी पक्ष जो होते हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा, ठीक है, ट्रबल क्रिएट करते हैं रूलिंग पार्टी में, वही रूल है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि कोई रूल कर रहा है और उसी की बात चले। तो आपके पर्सन की जो है ना, आपके पर्सन की बात जो है जनरली
फैमिली में शायद इसलिए चलते हैं, शायद वो अपने ख़ानदान में सबसे पहले चिराग है, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि वो बड़े बेटे हैं या बड़ी बेटी है, तो काफ़ी ज़्यादा अहमियत है उनका इस फैमिली में। लेकिन अहमियत होते हुए भी शायद ये रोज़गार भी बहुत अच्छे से करते हैं। शायद जब भी उनको मौका मिलता है तो वो अपना, जिस तरह से बोला जाता है ना, माता पिता का कर्ज कभी नहीं हम उनको चुका सकते, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि सब कुछ करने का। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों फ्रॉम एट यू कैन से दैट फ्रॉम चाइल्डहुड टिल एडल्ट स्टेज इनको कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा ताना जो है सुनना पड़ा है, चाहे वो अपने फ्रेंड से हो, रिलेटिव से हो, फैमिली से हो, कहीं से हो, तो इनको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ा है। जब इन्होंने आपका बात जिक्र किया अपने फैमिली से, शायद आपको पता नहीं है, शायद आपको लग रहा होगा कुछ लोगों के लिए शायद इन्होंने अपने फैमिली के साथ बात ही नहीं किया। अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो शायद इन्होंने आपके, ठीक है, फेवर में, मतलब आप फेवरेबल पोजीशन में रहो, इन्होंने सीक्रेटली, ठीक है, बहुत कुछ, मतलब इन्होंने जो है ना ये अपने फैमिली को भी, ठीक है, बहुत कुछ सुना दिए थे आपके लिए। लेकिन शायद आपको ये पता नहीं, शायद आपको ये लगता है कि ये हमेशा अपने आप को डिफेंड करता है, ये हमेशा जो है ये अपने फैमिली को ही सही मानता है। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट मेजॉरिटी मुझे लग रहा है ये इंसान जो है इस रिलेशनशिप में बिल्कुल क्विट नहीं करना चाहते हैं। मे बी वो एक दरार ऑलरेडी आप दोनों के रिलेशनशिप में जो आया है उससे आगे वो जाना चाहता है। जिस तरह से एक सोल्जर, ठीक है, जिस तरह से एक सोल्जर होते हैं वो कभी भी, देखिए, जो जंग के मैदान है उससे वो कभी भी क्विट नहीं करते हैं। जब जितना जान रहता है उतना ही वो फाइट करने की कोशिश करते हैं आखिरी दम तक। तो ये इंसान जो है, मुझे लग रहा है इनके ज़िंदगी में काफ़ी कुछ इम्बैलेंसेस चल रहे हैं। हो सकता है करियर के तरफ से हो सकता है इनके फैमिली की तरफ से हो, शायद ये अपना पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे, दोनों उल्टा साइड पे जा रहा है। एक नई शुरुआत आपके साथ बिल्कुल करना चाहते हैं, क्योंकि उनको मानना है, क्योंकि वो मानते हैं कि आप ऐसे इंसान हो जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर है, मिस्टीरियस पावर है, एंड आप ही उनको हील कर सकते हो। जिस तरह से पानी पीने से हमारा जो प्यास है वो बुझ जाता है, तो आप उनके लिए वही हो। आपका प्यार उनके लिए वही काम करता है। उनकी दिल का जो आग है, जो भरस है, ठीक है, तो वो थम जाता है और वो अपने ज़िंदगी में, ठीक है, आसानी से मूव कर पाते हैं आपके वजह से। एक देखो, एक नई ज़िंदगी की कामना ज़रूर करते हैं आपके साथ। हाँ, पहले मैं बोल सकती थी, आप बोल सकते हो कि पहले उनका मोटिव इस तरह से कुछ नहीं था। शायद जब भी आप बात करते थे ये अपने आप को पीछे कर देते थे, बिकॉज दे डिडंट वांट टू कम फॉरवर्ड। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ये इंसान जो है अपने आप को बदले हैं और स्ट्रॉन्ग इन्होंने अपने आप को बनाया है। इनको अभी किसी की बात पे पड़ी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं करता है। ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक पर्सन भी है, आई एम टेलिंग यू। आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हो सकता है, पॉपुलैरिटी हो सकता है, ये हमेशा रिस्की वेंचर्स के ऊपर कूद जाते हैं। मे बी कैसिनोज में गए और अपना पैसा पूरी तरह से इन्वेस्ट कर दिया ताकि उनको रिटर्न्स मिले, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। दूसरा है, ये इंसान अपने ज़िंदगी में एक ऐसे पार्टनर की तलाश में ज़रूर है, ठीक है, जो वफादारी निभाए और जो गद्दार बिल्कुल ना हो, और वही इंसान को आप में पाते हैं, ठीक है। इसलिए वो चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में तुरंत प्रवेश करो और इनको हील कर दो, इनको आप मुक्त कर दो। जितना भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनके लाइफ में, इससे आप पूरी तरह से उनको रिकवर कर दो। जिस तरह से एक्सीडेंट या कुछ भी बीमारी होती है तो हम लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं और हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल से हम किस तरह से अपने घर में पहुँचे, ठीक है, तो वो हमें डॉक्टर से हमें सही कर देते हैं, तब ना जाके हम पहुँचते हैं। तो डॉक्टर्स के ऊपर हमेशा हमको थैंकफुल होने चाहिए। मे बी योर पर्सन इज़ अ डॉक्टर or a physician or a surgeon, whatever be it is, or they may work in the army, military field, or they may be a new person, okay, in your life, ठीक है, जिनके साथ शायद आप हाल ही में मिले हो, ठीक है,
एंड 2 दिन के बाद शायद आपके साथ इनका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है। तो इसलिए भी शायद आप देख रहे हो कि इनके साथ क्या फ्यूचर का कुछ पॉसिबिलिटीज़ दिख रहा है कि नहीं। मे बी आपके ज़िंदगी में एक नए प्रवेश किया है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि बहुत सालों पहले, वो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि 7 मंथ 7 यू कैन से दैट मे बी आप लोगों का संपर्क 7 मंथ से है या 7 ईयर्स से भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मे बी 7 वीक से आप लोग मिले हो एंड डेफिनेटली यू वांट टू सी द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि गाइस ओरेकल्स हमें क्या बताते हैं और इस रिलेशनशिप का क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, महसूस हो रहा है ये अपने गलतियों से, ठीक है, बिल्कुल वाकिफ़ होंगे एंड डेफिनेटली दे कैन कॉन्टैक्ट यू विद इन 7 days 7 hours 7 weeks। और मुझे बहुत पसंद है ये जब आप लोग लिखते हो टेस्टिमोनियल में, फीडबैक देते हो कि मैम आ गया पार्टनर, बात कर गए, कॉल कर गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो प्लीज़ डू इन्फॉर्म अगर वो आ रहे हैं आपके पास। सो यूनिवर्स पे गाइस प्लीज़ बताएं क्या होगा फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। ओके, 1 कार्ड, यस, यिंग एंड यांग। ओके, द नंबर 25 अगेन 17 25 7। तो ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम करना भाई 17 17 या 7 7, ठीक है। ओके, यहाँ पे है द नंबर 26 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 25 26 17 तो नंबर्स प्रोग्रेशन में है और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 33 नंबर एंड दिस इज़ अ लेडी। ओके, विद द किंगफिशर। ओके, आपके पर्सन, मैंने आपको पहले ही बताया है, ये कुछ तरह से इस तरह से इंसान है कि थोड़ा सा मैनिपुलेटिव मुझे दिख रहा है, या आपके जो माइंड है इसको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे ताकतवर ये इंसान बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, पावरफुल लग रहे हैं इंसान। फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप इट इज़ डेफिनेटली लुकिंग ग्रेट, क्योंकि आप अगर अपने पास्ट को वर्जित करो, ठीक है, जो भी हुआ उसको भूल जाओ, क्योंकि आपका पास्ट जो है वो प्रेजेंट सिचुएशन को इफ़ेक्ट कर रहा है और ये प्रेजेंट सिचुएशन फ्यूचर को इफ़ेक्ट करेगा। आपको भी इस रिलेशनशिप के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, मतलब आपको इनके बारे में फुल एंड फाइनल पता करने चाहिए कि इंसान किस फितरत के हैं। अगर आप इनसे मिले थे लेकिन कुछ कारण की वजह से अचानक बात होना बंद हो गया, ये ऐसा क्यों हुआ आपको पता करना पड़ेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह से जादू करते हैं ना लोग, इनके जादू में आप शायद मोहित हो गए एंड दिस पर्सन हैज़ द कैपेसिटी टू यू कैन से दैट हिप्नोटाइज। मैं नहीं बोल रही हूँ कि सही में हिप्नोटाइज, लेकिन उनकी तस्वीर जब भी देखते हो आप, शायद आप पूरी तरह से अपने जो है ना प्रेजेंट को भूल जाते हो और पास्ट की चीज़ें आपको याद आ जाती है, ठीक है। ये इंसान जो है अपने आप को काफ़ी ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने का, एंड दिस इज़ द इन्फिनिटी सिंबल ओवर हियर विच इज़ फॉर्म। यहाँ पे देखो प्रिटी इन्फिनिटी सिंबल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो आई डू फील दैट ये रिलेशनशिप फ्यूचर अगर मैं देखूँ इस रिलेशनशिप ज़रूर बैलेंस होगा। प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ योगा, प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप योगा प्रैक्टिस करो तो वो आसान रहता है आपके लिए। योगा यू नो व्हाट, आपको पता है कि ये जो धुन बजाए जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं, ढाक बजाए जाते हैं, शंख बजाया क्यों जाता है, ताकि इसका जो आवाज़ है, ठीक है, पूरी तरह से स्वर्ग के वहाँ पे जाए। वी आवर सोल्स आर अलाइंड विद द यू कैन से दैट इन द फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स। तो कहीं ना कहीं पे हमें अपनी तरफ से खुद बैलेंस करनी चाहिए, और इस इंसान अगर अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप लुक्स ग्रेट। बट ये अगर अपने ईगो से, ये जो ईगो का एक इमेज है कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं बहुत फाइनेस्ट पोजीशन पे हूँ, इस मतलब जो है ना, इस मुखौटे से अगर वो बाहर निकलते हैं एंड देन देयर विल बी अबंडेंस इन योर लाइफ विच आई कैन सी। बट आई डू फील कि इंसान जो है आपकी मासूमियत को पहचानेंगे एंड डेफिनेटली वो एक सोबर रिलेशनशिप को अपने हाथ से नहीं निकाल देंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ है, आई डू फील लाइक आपके पर्सन जो हैं लुक्स वाइज, ये पर्सन थोड़ा सा सीरियस लुक्स हो सकता है इनका, और अगर ये फीमेल है इनका टोन्ड बॉडी हो सकता है, या थोड़ा सा ये स्टाइलिश किस्म के इंसान हैं।
मतलब जो भी ट्रेंडी होता है, फैशनेबल अटायर्स, कॉस्ट्यूम्स, तो ये ज़रूर पहन लेते हैं। इस तरह का इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज़ है कि फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप लुक्स ग्रेट तभी जाके जब आप अपने पास्ट को वर्जित कर रहे हो और ये अपने हरकतों से, ठीक है, ये जो है घमंड जो है, इनका एरोगेंस जो है, इनका जो एक फिक्स्ड मेंटालिटी है, तो ये बाहर निकल रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद द 17। बार बार डेस्टिनी कार्ड यहाँ पे यही प्रूफ करता है, येस यू आर बाउंड टू मीट विद ईच अदर, ठीक है, आप लोग मिलोगे ज़रूर, लेकिन मिलने के बाद आप लोग अपने रिश्ते को भी बैलेंस करना पड़ेगा, वरना इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप ये होता जाएगा। सो आई डू फाइंड दैट 17 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड मे बी आफ्टर दिस रीडिंग यू कैन सी 33 और 17 और 8, ठीक है, 8 बहुत ज़्यादा देखने का चांसेस है। तो डेस्टिनी आपका साथ देने वाली है, यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, क्लैरिटी मिला होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरो 6 ट्रूथ।